हाँ, नेतागिरी की आप कर रहे हो। नेतागिरी आपको अमित शाह ने बुलाया ना करने के लिए। आप जाओ, किसी ने भी बोला आपसे 4 कदम दूर है ना। मैं भी 4 कदम, चले गए। हाँ सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ। चलो भाई, चलो लिमिट में उंगली दिखा रहा हूँ। लिमिट में, लिमिट में, अपनी लिमिट में रहो। आप पुलिस चलो। अभी ये आरएसएस और बीजेपी, ये मनुवादी मानसिकता के लोग सिर्फ मुसलमानों की जगह कब्जा नहीं करना चाहते। अभी आप लोग नहीं देख रहे क्या बुद्ध विहार महाविहार में क्या हो रहा है? नहीं देख रहे आप लोग? मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिनों से ये समझा रहा था, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ हो रहा है वहां वो मुसलमानों के साथ भी होगा, और वही वक्फ एक्ट में आ गया। अब बुनियादी बात यह है कि अब हम लोगों को अपने डिफरेंसेस बुला के इस मसले पे साथ होना है। पहले तो मुसलमानों को आपस में साथ होना है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी की बुराई करता हूं, कोई मेरी बुराई करता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से कुर्बानी देने के लिए सड़कों पे आना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, यही हमारी इख्तिलाफ है कि सड़कों पे आए बगैर, वरना मेरे से किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो, अगर सड़कों पे आएंगे संविधान बचाने के लिए, देश के सभी मजलूमों को बचाने के लिए, तो हर व्यक्ति का फर्ज है, वो फर्ज निभाने में आ जाया हूं। यहाँ पे आगे में भी बता रहा हूं, SC ST, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन सब लोगों को इकट्ठा होके हमें एक कानून बनवाना पड़ेगा। मैंने पब्लिक डोमेन में 16 पॉइंट बना के डाल रखे हैं कि कैसा वक्फ एक्ट होना चाहिए। वक्फ एक्ट ही नहीं, उसकी तरह का शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की रिलीजियस प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, शेड्यूल ट्राइब की रिलीजियस प्रॉपर्टी बचाने के लिए, बुद्धिस्ट, सिखों की, क्रिश्चियंस की, इन सब की भी मजहबी धार्मिक प्रॉपर्टीज बचाने के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। वो हमने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। जब तक वो नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलेगा, इससे बड़ा होगा। ये सरकार जो आज संविधान की धज्जियां उड़ा के मशीनों के जरिए वाली सरकार है, ये कोई PM मोदी जो है वो वोटों के PM नहीं है, इसीलिए इतनी सारी बदतमीजियां कर पा रहे हैं। ये मशीनों के PM हैं। तो मशीनों, आप सुन लीजिए, मशीनों के PM है ये, जनता के PM जब भी आएगा कानून वही पास होगा जिसमें उम्र कैद की सजा होगी कोई भी प्रॉपर्टी चुराने वाले के लिए। कानून वही आएगा जिसमें हर प्रोसीडिंग वक्फ बोर्ड की हो या दूसरे बोर्ड्स की हो, वीडियोग्राफी होगी। कानून वही आएगा जो जिस धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे। सरकार का काम उसमें मदद करना है, रोड़े अटकाना नहीं है। जो रोड़े अटकाते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, वो अपराधी हैं। सरकार संशोधन तो आप भी चाहते थे ना? बिल्कुल चाहते हैं, संशोधन हो, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो संशोधन बचाने के लिए होना चाहिए। ये लूटने का संशोधन है। ये मोदी जी, अडानी जी को सारी वक्फ प्रॉपर्टीज लूट के देना चाहते हैं। मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूं, और कोई वजह नहीं है। एक वजह, दूसरी वजह यह है बुद्ध विहार 84,000 से ज्यादा है। 84,000 से ज्यादा बुद्ध विहार है देश में। सरकार तो करे दोनों सदनों में बहुमत, बिल तो पास होके रहेगी। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सरकार मशीनों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। 5 मिनट, आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। हाँ, नेतागिरी की आप कर रहे हो। नेतागिरी आपको अमित शाह ने बुलाया ना करने के लिए। आप जाओ, किसी ने भी बोला, आप गलत, you behave yourself. I am talking to the press. Wait for 5 minutes. Just wait for 5 minutes. No, please. हाँ, ये देख लो आप, ये जो कह रहे हैं, यही हरकत है जो यू आर मेकिंग एन इशू। साहब को निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ आपसे 4 कदम दूर है ना। मैं भी 4 कदम चले गए। हाँ सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप 4 मिनट, ये देखो, यही है, ये सच्चाई है। अब आपको सच्चाई समझ में आ गई। यही सच्चाई है, सिर्फ महमूद प्राचा को रोकने की कार्रवाई है इनकी। आप आराम से करिए। 1 मिनट, फिर बदतमीजी, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई। आप माइक हटाओ, माइक हटाओ यहाँ से। यही आपको करना है ना, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही बोला है ना, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही बोला है ना। ये उनको डरा सकते हो तो मुझे नहीं। अपनी लिमिट में रहो, कानून की लिमिट में रहो, अपनी लिमिट में रहो, लिमिट में
चलो भाई, चलो भाई, मेरे चलो को उंगली मत दिखा। लिमिट में उंगली दिखा रहा हूँ, लिमिट में, सीनियर एडवोकेट लिमिट में, अपनी लिमिट में नहीं रहो। लगता आप पुलिस चलो इंस्पेक्टर हो, यार, अपनी लिमिट में रहो। आपकी लिमिट ये है। मेरी लिमिट पता है मुझे, तुम अपनी लिमिट में रहो। बस ठीक है। कानून पता है, कानून पता है। चलो 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 ये किसी और को मत समझना, चलो यार, चलो किसी और को नहीं समझना है तुम। चलो महबूब भाई, हो मैं गया। बता रहा हूँ, किसी और को मत समझना। चलो भाई, ये चलो कोई और नहीं है। चलो 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 अपना काम करो, जाके काम ड्यूटी करो कानून के हिसाब से, ये बदतमीजी मत करो। चलो भाई, चलो चलो आप लोग चलो, हो गया। मुझे बताएंगे। सर आपको वहां से हटाया गया, कह रहे हैं देखिए, डर सिर्फ अम्बेडकरवादियों का है, किसी को डर नहीं है। अब सिर्फ मैं क्या बात करता हूँ कि बुद्धिस्ट समाज को, क्रिश्चियन समाज को और हर एक समाज को मिलकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये हर एक समाज के ऊपर हमला है। इसी बात से आरएसएस और बीजेपी को तकलीफ है। और किस चल रही है क्या? दिल्ली में नहीं, पूरे देश में मोदी सरकार जो है ये मशीनों की सरकार है। ये वो जनता के वोटों की सरकार है ही नहीं। बुनियादी बात यह है, जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे, जनता की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि ये जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते, इसलिए किससे नहीं डरते। ना ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से डरते, ना शेड्यूल ट्राइब से डरते, ना ओबीसी से डरते, ना ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत से डरते, किसी से नहीं डरते। ये ना गरीब से, ना किसान से, किसी से क्यों नहीं डरते? क्योंकि ये मशीनों की सरकार है। आप इनको वोट देके हटा नहीं सकते। लेकिन मैं आज इसलिए आया हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इसमें सबको एक साथ रहना है। अमित शाह जी को देखा, सब कर रहे, कुछ नहीं है। अमित शाह जी को तकलीफ किससे है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इनका तोड़ जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये मशीनों की सरकार है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने 16 पॉइंट का वक्फ एक्ट दिया है। वक्फ एक्ट वही लागू होगा। ये अंबेडकरवादी का कॉल है, ये एक सच्चे मुसलमान का कॉल है। और यही 16 पॉइंट जिसमें उम्र कैद की सजाए वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए, जिसमें सारी प्रोसीडिंग, एक मिनट सुन लो, वीडियोग्राफी होगी वक्फ की सारी, जिसमें जितने किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी चुरा रखी है, कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी। यही है, इसी चीज को इंप्लीमेंट होगा। आज नहीं तो कल होगा ही। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें अपनी कार्रवाई भी बताएंगे। आप वक्फ एक्ट पे बात कर रहे थे, लेकिन आपको बात नहीं करने दिया गया। आपको कह रहे हैं कि देखिए, मैं वक्फ एक्ट पे सिर्फ बात करूं, अभी मुझे बुलाएंगे, वेलकम करेंगे और मेरे सर पे फूलमाला भी बनाएंगे। ये अमित शाह जी का काम है। मगर मैं क्या कह रहा हूं, बुद्ध विहार में भी वही हो रहा है, वही क्रिश्चियंस के चर्च पे हो रहा है, वही सिखों के गुरुद्वारे पे हो रहा है, वही शेड्यूल ट्राइब्स की सारी जल जंगल जमीन के लिए हो रहा है, वही शेड्यूल कास्ट के लिए उनकी सारी जमीनें। आज भी तुगलकाबाद की एक केस लगी हुई है हाईकोर्ट में, वो भी मैं करके आ रहा हूं। अभी जो तुगलकाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई है, सब एक साथ है। देश की 90% जनता और ओबीसी के लोग तो अब साथ आ रहे हैं ना, जाट समाज कह रहे हैं हम बुद्धिस्ट है, आप देख रहे हैं ना। अब जब ये 90% जनता एक साथ है, तो 90% को जो एक करने की बात करेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अंबेडकरवाद की बात करेगा, जो अंबेडकर समाज की बात करेगा, जो अंबेडकर साहब का नाम लेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको आज बिल्कुल साफ हो गई बात, के नहीं हो गई। 4 कदम बर्दाश्त नहीं हुए, 4 मिनट मेरे बर्दाश्त नहीं हुए। सरकार बसीद है, कह रही है कानून लाया जाए ही, क्या करेंगे फिर आप? पहली बात यह है कि पुलिस को यह पता ही नहीं है कि आंदोलन का समय होता क्या है। इसकी भी पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डली हुई है। दिल्ली पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही है। यहाँ रोकने की ताकत पुलिस में नहीं है। हम भी तो करते हैं प्रोटेस्ट, हम कोई परमिशन नहीं लेते, क्योंकि हमें कानून पता है। पुलिस के पास परमिशन देने की ताकत ही नहीं है। ये पब्लिक स्पेस और पुलिस को आंदोलन नहीं, हमारा ही है, ये हमारा ही है, लेकिन परमिशन लेके है ना, मुद्दे पे बात करें। अभी ये भटकने की बात नहीं है, ये इत्तेहाद के लिए मैं आया हूँ। सरकार कह रही है बिल आके रहेगा, तो उसके बाद क्या रास्ता होगा? जब बिल आके रहेगा तो बिल जाके भी रहेगा, ये मेरा कॉल है। कदम बात, बिल जाके रहेगा, ये मेरा कॉल है। कैसे होगा, तरीका क्या होगा फिर उसका? फिर आप वही बात कर रहे हैं, जब जो पब्लिक के वोटों से, जनता के वोटों से जीत के प्रधानमंत्री आएगा, और वो आएगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा हमारा साथ दे दें और तो वो जल्दी आएगा। मोदी जी हटेंगे। अभी ये कोई नकली बिल पास कर रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, अमेरिका को पूरा देश बेचने का बिल पास कर रहे हैं, ये किसानों की जमीन लेने का बिल पास कर रहे हैं। इनका कोई बिल चलने वाला नहीं है। हौसला रखे, सबका इंसाफ होगा। ये जो मशीनों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसको हटाना है, और पब्लिक के वोटों द्वारा जो सरकार आएगी, वो सबका हक उसके हिसाब से इंसाफ और संविधान के हिसाब से करेगी। इतनी सी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। इस बिल के खिलाफ आपको सरकार की क्या मंशा दिख रही है? अडानी जी को सारी वक्फ की जमीन है, जैसे रेलवे की दे दी, जैसे डिफेंस की इतनी सारी जगह दे दी, जैसे एयरपोर्ट दे दिए, जैसे पोर्ट्स दे दिए। अडानी साहब को, अंबानी साहब को, यूसुफ लूनू जैसे बेईमान जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनको जमीनें देने का काम है और कोई काम नहीं।
ये किसी आम जनता के काम नहीं आने वाली है वक्फ की प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ से लूट के मुस्लिम जगह जो जगहें हैं, जो अल्लाह की जगह है, वो लूट के किसी गरीब को दे देंगे। जानी सारी अंबानी के पेट में, अडानी के पेट में, यूसुफ लुलू के पेट में, और कोई वजह नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ रखे अपने जहन में। और अच्छा साहब, एक सवाल की कहा जा रहा है कि शाहीन बाग फिर से बनेगा, लेकिन सरकार में बैठे लोग कह रहे जलियांवाला बाग भी याद रखना चाहिए फिर। अरे मैं भी तो बता रहा हूँ, जलियांवाला बाग वाले जीते थे, ये सरकार को बताना चाहते हैं। अभी तो जो अप्रैल थी 2018 भूल गए? हम नहीं भूले, हमें याद है। हमें भीमा कोरेगांव याद है। और बताओ क्या याद कर रहा है तुम्हें? शाहीन बाग भी है, किसान आंदोलन भी है, सब आंदोलन याद है हमें। और सब सरकार है ही नहीं ना। हम तो सरकार चाहते हैं, सरकार आ जाए जो पब्लिक के वोटों से आए। जैसे ही हम ये मशीनों की लड़ाई जीतेंगे, पेपर बैलेट वापस आएगा, ये सरकार को जेल में मिलेंगे ये सारे मंत्री आपको जो आज चोरी कर रहे हैं ना, अडानी जी और अंबानी जी के कहने पे, यूसुफ लुलू के कहने पे, ये सब जेलों में मिलेंगे। ये मेरा कॉल है, अम्बेडकरवादी का एक पक्का, जो ईमान वाला मुसलमान है और अम्बेडकरवादी है, ये उसका कॉल है। सब जेलों में मिलेंगे। और पैसे लगा दिए इन्होंने, डीडे ये मैं कह रहा हूँ, आपका किडनी भी बेच देंगे ये। आप आने दो वक्त, आने दो ना वक्त, ये लूट के आपकी किडनी भी दे देंगे सभी। औरंगजेब की खबर हटाने की बात हो रही है सर। देखिए, जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे, किसी की साहब बड़े आदमी के लिए बोला जाता है, इसलिए सच में वो बड़े आदमी थे, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी की हैसियत और औकात नहीं थी जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे, उनके साथ या उनकी कब्र के साथ या उनके किसी चीज पे कुछ भी उंगली भी लगा दे। अब जब मर गया कोई, तो मरे हुए के ऊपर शेर तो बहुत सारे लोग बनते हैं, ये भी बन जाएंगे, क्या हो गया? तो क्या मैं खुद औरंगजेब का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ। सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि उन्होंने, उनकी ताकत, कलम में इतनी ताकत थी, एक झटके में छुआछूत खत्म कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं, वो बड़े आदमी थे, बहादुर थे। उन्होंने भारत को इस शेप में लाने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए, जब तक वो थे ना, और उनके वंशज भी थे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। 24% देश की नहीं, दुनिया की जो संपदा थी वो भारत में थी, और वो भारत से बाहर लेके नहीं गए थे। यहीं पे उनकी संपदा, जो आज हम सब भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है औरंगजेब साहब का कंट्रीब्यूशन, मुगलों का कंट्रीब्यूशन। वक्त की बात करें तो क्या नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू आएंगे आप लोगों के साथ? उम्मीद है? नहीं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा दबाव है। दिल से तो वो हमारे साथ है, दिल से बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अगर जन आंदोलन बड़ा होगा तो वो खुल के भी आएंगे। अभी जन आंदोलन छोटा है, इसलिए वो लोग ईडी और सीबीआई के डर में है, ऐसा मुझे लगता है। क्या उनके हर चीज में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव पेपर बैलेट से चुनाव ना होने का है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पब्लिक वोट नहीं दे रही है, कोई वोट नहीं दे रहा मोदी जी को और अमित शाह जी को। मशीनों से चुनाव में, वोट चुराने की मशीनों से चुनाव जीतते हैं। सर, आप लोगों का अगला प्लान क्या होगा? आज प्रोटेस्ट हो गए। नहीं, आज तो मैं मुबारकबाद देने आया हूँ जिन लोगों की मैं थोड़ी तनकीद करता था, जिनके ऊपर, अगर कोई अच्छा काम किया है तो मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ। और अभी मुझे कड़कड़डूमा भाग के फिर जाना है, मैं फिर भी आया हूँ टाइम निकाल के। ये एक सॉलिडेरिटी, इत्तेहाद की मिसाल है। मेरी किसी से जाती लड़ाई है ही नहीं। कोई अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, कोई बुरा करेगा मैं बुराई करूंगा, सीधी सीधी बात। आप भी चाहते पारदर्शिता आए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ पारदर्शिता आए, बिल्कुल आए, लेकिन ये पारदर्शिता कर रही है मोदी सरकार। ये झूठ बोल रहे हैं ना सबसे बड़ी। देखिए, मोदी जी का मैं क्या बोलता हूँ, एक ही वादा है, वो कभी सच नहीं बोलेंगे, वो हमेशा झूठ बोलेंगे, एक ही वादा है उनका। अगर मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका उल्टा करेंगे, यही तो बात है। अगर पारदर्शिता कह रहे हैं तो पारदर्शिता नहीं है। बताए किस सेक्शन में पारदर्शिता है? सब में। इसमें सजा कम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उम्र कैद करो वक्फ की जमीन चुराने वाले की, और ये कह रहे हैं कि हम और कम कर दें सजा, जो 3 साल की, 2 साल की थी, उसे भी कम कर रहे हैं। चोरी होती है क्या जमीन? बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चोरी करने वाला जमीनों, हर व्यक्ति जो भी बेईमान है, अब देखिए मुसलमान भी बेईमान हो सकता है, पर्सनल लो बोर्ड चोरी कर रहा है जमीन, बहुत सारे लोग उसके। ये देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, आज मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इन्वेस्टिगेशन होगी, जो करेगा वो पाएगा, क्योंकि ये इस दुनिया में ही फैसला नहीं होना इसका, इसके बाद भी एक दुनिया है, वहां भी फैसला होना है। तो यही तो कह रही है सरकार, जो चोर है वो पकड़े जाएंगे। उसकी सजा कम करें या बढ़ाएं? सरकार करे उम्र कैद, मैं उसका सपोर्ट करता हूं। सरकार को पता, सब पता है उन्हें कि जो डीसी होता है उसके हाथ में नहीं देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को वक्फ का जो अभी का कानून है ना, क्योंकि इसमें हमने बनाने में भी बहुत बड़ी रोल अदा किया था, जो आज का कानून है, अब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जो आज का कानून है ना, प्रॉपर्टी थी जिनका जिक्र आप भी करते, सरकार कह रही है वो सरकार की प्रॉपर्टी है। मैं 123 का कभी जिक्र नहीं करता। 123 तो 123 है, 1023 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है दिल्ली में 1023 से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी कम से कम। 123 तो वो हैं जो नजर आ रही हैं, जिसके ऊपर झूठा हमला किया जा रहा है। इसके अलावा हजारों प्रॉपर्टीज और हैं, अभी असलियत तो सामने आई नहीं है ना।
अभी तो एक झूठ थोप के हम के ऊपर, हमारे ऊपर, और उसको ही उसी में दबा दिया जाता है। 123 प्रॉपर्टी नहीं है, हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी वक्फ की हैं। दिल्ली में 1/3 दिल्ली वक्फ की है। और वक्फ क्या होता है? जो मुसलमानों ने अपना पेट काट के अल्लाह की राह में दिया। तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है वो, सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार तो एक चौकीदार नहीं, एक नौकर है। वक्फ बोर्ड नौकर होता है, मुतवल्ली होता है। आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आज? इसका कोई असर आज शुरुआत है, देखो अब फर्क पड़ेगा। देखो आप, बिल्कुल पड़ेगा। शुरुआत है ये, और इससे पड़ेगा कि ये शुरुआत है। इसके बाद क्या होना है, जो दूसरी कम्युनिटीज मिल के करने वाली है, वो भी सरकार को पता नहीं है। हम जल्दी ऐलान करने वाले हैं। मतलब दूसरे धर्मों का साथ मिल रहा है, सब, हर मजलूम का साथ मिलेगा। हर मजलूम जो होगा ना, जिसकी जगहें चुराई जा रही हैं, अब जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों की जगहें छीन ली, धारावी में क्या हो रहा है? वहां वक्फ है नहीं है ना। अडानी को जगह चाहिए, मोदी जी को उसको जगह देनी है। धारावी नहीं, हर जगह देख लो आप। अब वक्फ के पास, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, ये भी लोगों को नहीं पता, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ के पास। 2500 रुपए के ऊपर कुछ बोलना चाहोगे? फिर वही, हाँ बिल्कुल बोलना चाहूंगा। मोदी जी ने बोला था ना, कभी नहीं होगा, सिलेंडर भी बोला था, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सर, सरकार कह रही है कि एक ही मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही खानदान को व्हाट्सएप से एक ही लोग अरे 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 आम मुसलमान को फायदा एक ही गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, काफी हद तक ये बात सही है। तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि सारा अडानी को दे देंगे। अभी तो 500-700 यूसुफ लुल्लू को भी तो दे रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है। हाँ, वो अब अडानी करे जा रहे हैं आप। मैं यूसुफ लुल्लू को भी ले रहा हूँ ना नाम में, वो भी जेल जाएगा, अडानी भी जेल जाएगा, और अंबानी भी जेल जाएगा, और मोदी जी भी जेल जाएंगे। अब बताइए, जेल जाएंगे सब ये। अगर चुराएंगे तो जेल जाएंगे, नहीं चुराएंगे तो नहीं जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन उम्र कैद होगी कम से कम, ये इससे ज्यादा। मतलब बड़े आंदोलन की हट आ गई है अब, एकदम बड़ा आंदोलन। मतलब CNRC की तरह होगा। हाँ, उससे भी बड़ा होगा। उससे मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो सबका लीगल एडवाइजर था। मैं कोई छुप थोड़ी रहा हूँ कि मैंने CNRC में रोल नहीं प्ले किया। सबसे बड़ा रोल मेरा था, और अब भी रहेगा आगे। मैं खुल के कह रहा हूँ, मेरा ही सबसे बड़ा रोल था। आओ करो एक्शन मेरे खिलाफ, अल्लाह ने चाहा तो उससे बड़ा हो। आओ करो एक्शन।